नमस्कार, सोशल न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनु कुमार। 2023 के अक्टूबर से इजराइल लगातार युद्ध के मैदान में है। पहले गाजा ने उसके ऊपर हमला किया, उसके बाद इजराइल ने पलटवार किया और पलटवार ऐसा किया कि गाजा को तबाह कर दिया। फिलिस्तीन को भी लगभग तबाह कर दिया और अब उसके निशाने पर हिजबुल्लाह है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार फिलिस्तीन का एफ और साथ दे रहा था। अभी हाल फिलहाल में हिजबुल्लाह का जो चीफ था हसन नसरुल्लाह, उसे भी ढेर कर दिया गया, उसकी बेटी को भी ढेर कर दिया गया। ईरान इन सब के पीछे से गोटियां सेट कर रहा है। ईरान सबको पैसा मुहैया करवा रहा है, हथियार मुहैया करवाता है, ऐसा कहा जाता है, और ईरान के दम पर ही यह लोग उछलते हैं। लेकिन यहां खबर यह नहीं है। खबर यह है कि जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि दुनिया भर में एक ट्रेंड चलाया गया, ओनल आइज ऑन गाज, ओनल आइज ऑन राफा, फिलिस्तीन के लिए हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं, या फिर कहें कि विशेष समुदाय के जो लोग हैं, उन्हें अक्सर आंसू बहाते हुए, पोस्टर बैनर हाथ में लिए हुए सड़कों पर मार्च निकालते हुए, या फिर फिलिस्तीन के समर्थन में ओवैसी जैसे नेताओं को भाषणबाजी करते हुए आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन जिस देश सऊदी अरब को हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वह अव्वल दर्जे का कहे या फिर अपना रहनुमा मानते हैं, जहां मक्का मदीना में यह लोग जाते हैं, उस सऊदी अरब ने फिलिस्तीन का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इस खबर को सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 5 जन ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने बताया कि क्या कुछ कहा गया। मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा सऊदी अरब ने मुसलमानों को दिया बड़ा झटका। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन के खिलाफ बड़ा बयान दिया। मुझे फिलिस्तीन के मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फिलिस्तीन की कोई परवाह नहीं। मक्का और मदीना राजनीति की जगह नहीं है। हम यहां फलस्तीन के समर्थन में कोई गतिविधि नहीं होने देंगे। फलस्तीन के समर्थन में कोई पोस्टर निकालना या प्रार्थना करना पर हमने पूरी तरह से रोक लगा रखी है। मतलब अब इस बात को समझिए कि जो शासक हैं सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन सलमान, उनकी तरफ से एक आदेश दिया गया कि कोई भी फलस्तीन के समर्थन में बैनर पोस्टर नहीं लेकर चलेगा, नारेबाजी नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। तो क्या जो फॉलो करते हैं सऊदी अरब को, भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, वो भी इस बात को मानेंगे? माफ कीजिएगा, क्योंकि एक ही दिन पहले महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार बंद का आह्वान कर दिया। उन्होंने आज रविवार के दिन कह दिया कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगी, क्योंकि जो हिजबुल्लाह का चीफ था हसन नसरुल्लाह, वो मार दिया गया, उसे शहीद का दर्जा दे दिया गया। देखिए किस तरीके से प्रेम भाव, आखिर कनेक्शन क्या है आतंकवादियों के साथ। जिस संगठन को आतंकी घोषित किया जा चुका है, उस संगठन के नेता को, उस संगठन के मुखिया को अगर आप शहीद बताएंगे, उनके लिए आप भावनाएं रखेंगी, संवेदनाएं जाहिर करेंगी, तो कहीं ना कहीं देश के भीतर एक गलत तरीके का संदेश तो जरूर जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से यह पैगाम आया है, यह संदेश आया है, वह वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरीके से आपके देश की एक लाइन होती है और उसी लाइन पर आपको चलना पड़ता है। लेकिन इंडिया तो एक सेकुलर देश है, इंडिया तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और इस धर्मनिरपेक्षता की चाशनी में इस कदर कुछ कथित सेकुलर लोगों ने, कथित जो लिबरल लोग हैं, उन्होंने इस कदर लपेट दिया कि बोलने की आजादी के नाम पर इस देश में इजराइल के झंडे को पैरों तले रंधा जाता है। फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर पोस्टर लेकर निकला जाता है, मार्च निकाला जाता है, और नेता सुनिए, नेता संसद भवन में फिलिस्तीन जैसे फिलिस्तीन के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, फिलिस्तीन के लिए अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं। इस देश की संसद भवन में बात कर रहा हूं मैं, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं मैं, महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने अभी अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया और शहीद बता दिया। तो समझना होगा किस तरीके से आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो लोगों की मांग यह भी उठने लगी कि अब देश में इसी तरीके के इलाज की जरूरत है। जो लोग अपने देश की लाइन से अलग हटकर, अपने देश की लीग से अलग हटकर काम करते हैं, बात करते हैं, फिलिस्तीन हो या गाजा हो या फिर हिजबुल्लाह हो, उनके समर्थन में ना नारेबाजी करती हैं, उनके इलाज के लिए केंद्र सरकार को वाकई में बहुत सख्त और गंभीर कानून बनाने की अब जरूरत है।
जिससे कि देश की तरफ से जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किया जाए, एक विदेशों को लेकर उस पर आदमी अड़क रहे। अगर नहीं रहे तो फिर उसे सजा कानूनी रूप से ऐसी सजा दी जाए जिससे एक को सजा मिले और 10 लोग उसे देखें और फिर उसका अनुसरण करें। तो जिस तरीके से सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान का जो आदेश आया है, उस पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।